इनलाइटन पोएट्री में कृष्णा जी की कविता सुनते हैं। और जितनी बातें देखिए आज हम लोगों ने करी, 3 लाइव के सेशन ब्रेक होने के बाद हम जहाँ पहुँचे वो सब इस कविता में आ गया। यानी कि जो प्रश्न आए, जो सब चीज़ें आई, ये मैजिक हमेशा बड़ा अच्छा होता है कि इसमें हम देखते हैं कि अस्तित्व कैसे चीज़ों को अच्छे ढंग से ढालता है इतने सामंजस्य में। सुने कविता। कैसा स्वर्गिक मधु है उसके शब्दों के पैमाने में, कैसा स्वर्गिक मधु है उसके शब्दों के पैमाने में, जाने कितना दर्द छिपा होगा उसके मन के तहखाने में। कैसा स्वर्गिक मधु है उसके शब्दों के पैमाने में, जाने कितना दर्द छिपा होगा उसके मन के तहखाने में। जाने क्या क्या कहते रहते हैं, जाने क्या क्या कहते रहते हैं, सब खुद से खुद को बचाने में। पूरी उम्र बीत जाती है, पूरी उम्र बीत जाती है, सच्चाई से इस दुनिया में प्रेम के ढाई आखर कह पाने में। अटल अजेय सा दिखता है जो, अटल अजेय सा दिखता है जो, रेसा रेसा टूटा होगा वो इस जग में खुद को बनाने में। तन मन सब खो जाता है, तन मन सब खो जाता है, सिर्फ धुएं तक जाने में। तन मन सब खो जाता है सिर्फ धुएं तक जाने में। पूरे जग में भटक आते हैं हम अपने घर तक आने में। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, एक भूचाल सा आ जाता है जिनको होठों तक लाने में। सब बात खत्म कर दे जो, सब बात खत्म कर दे जो, ऐसी बात नहीं मिलती है लफ्जों के किसी खजाने में। सब बात खत्म कर दे जो, ऐसी बात नहीं मिलती है लफ्जों के किसी खजाने में। वैसे कितनी बातें ही बातें हैं जीवन के इस मैखाने में। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति कमाल की है और जो उपनिषद कह रहे हैं वही सब अनुगूंज इन कविताओं में भी हमको देखने को मिलती है। कैसा स्वर्गिक मधु है उसके शब्दों के पैमाने में, जाने कितना दर्द छुपा होगा उसके मन के तहखाने में। हम तो ऊपर सतह पर देखते हैं, सतह पर देखने की हमारी आदत पड़ चुकी है। जीवन को थोड़ा गहराई में देखें। मधुरता अगर किसी के जीवन में आज छाई हुई है तो कभी उसके दिल में, उसके मन के तहखाने में भी उतर कर देख पाएं तो देखेंगे कितनी पीड़ा, कितना दर्द। ऐसे ही थोड़ी ही मधुरता आ जाती है। मधुरता आती है जब बाहर तो पीड़ा के अनेक पड़ाव पार हो चुके होते हैं। श्री कृष्ण को देखें, हम उनको मधुर मधुर ही कहते रह जाते हैं। मधुरानंद, जिनका मुख मधुर है, मुस्कान मधुर है, जिनका सब कुछ मधुर है, और उस व्यक्ति के जीवन की पीड़ा को देखिए, भागता ही रहा है, भागता ही रहा है। अपनों ने भरोसा नहीं किया, एक जगह टिकने नहीं दिया, कितनी पीड़ा है। जाने क्या क्या कहते रहते हैं सब खुद से खुद को बचाने में। ये जो कहा सुना चल रहा है लोगों में, ये इसलिए नहीं चल रहा है कि किसी को कुछ कहना सुनना है, खुद से खुद को बचाने में लोग लगे हैं, इसलिए पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पूरी उम्र बीत जाती है सच्चाई से इस दुनिया में प्रेम के ढाई आखर कह पाने में। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो सहजता से प्रेमपूर्ण बातें कह पाते हैं, प्रेम के ढाई आखर कह पाते हैं। पूरी उम्र बीत जाती, नहीं तो नकली ढंग से तो लोग बोलते ही रहते हैं,
नकली ढंग का प्रेम क्या होता है? स्विच ऑन ऑफ होने की तरह से। अभी स्विच ऑन किया, प्रेम की नदियां बह गई, तुरंत स्विच ऑफ हुआ, नदियां खत्म। ऐसे थोड़ा ही होता है। प्रेम की नदी उतरती है जब आसमान से तो बहती ही चली जाती है, बहती ही चली जाती है। अटल अजेय सा दिखता है जो, रेसा रेसा टूटा होगा वो इस जग में खुद को बनाने में। जीवन की जो उपलब्धियां हैं, जीवन की जो ये सारे उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं, ये बड़े संघर्षों से आती हैं। साधना में भी खिलावट होती है तो बड़े संघर्ष से वो खिलावट होती है। इतने उसको हमें हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखें, जो बाहर दिखता है उसके पीछे दूर तक जाकर देखें तो हमारी करुणा का विस्तार होता है, हमारी संवेदनशीलता का विस्तार होता है। तन मन सब खो जाता है सिर्फ धुएं तक जाने में। यही तो हर कोई कर रहा है, बस एक धुएं की यात्रा है। धुंधलापन, पता नहीं क्या है वहां पर, धुएं की तस्वीरें हैं, उसमें हम अपना शरीर भी नष्ट कर देते हैं, मन भी नष्ट कर देते हैं। पूरे जग में भटक आते हैं हम अपने घर तक आने में। अपने घर में आना कितना आसान है, बस आँख खोलने की जरूरत होती है। लेकिन अपने घर का पता पूछते हुए हम पूरी दुनिया के दरवाजे खटखटा लेते हैं। कैसे जाएंगे अपने घर? साधक वही है बस जो अपने घर में है और आँख खोल लेता है, पाता है अपने घर में, तो इतने भटकने की जरूरत नहीं रह जाती। कुछ बातें ऐसी होती हैं, एक भूचाल सा आ जाता है जिनको होठों तक लाने में। किन बातों को? जो बातें सच्ची हैं, प्रामाणिक हैं, जीवन को रूपांतरित करने वाली, सहज हैं, हमारे अंतरतम से उपजी हैं। अन्यथा तो हम नकली ही बातें कर रहे हैं पूरे जीवन भर। सब बात खत्म कर दे जो ऐसी बात नहीं मिलती है लफ्जों के किसी खजाने में। ये जीवन की सब बात जो है, ये सारा उलझाव झंझट, इसको जो खत्म कर दे, ये किसी बात से नहीं होगा, लफ्जों के किसी खजाने में, यानी शब्दों में कहीं वो हमको नहीं मिलेगी कि हम शब्दों में से कहीं ढूंढ लाएंगे। अच्छा, बात से बात खत्म नहीं होती है, वो हमारे भीतर चेतना की एक लपट उठती है, एक समझ उठती है, उससे ही वो खत्म होती है। वैसे कितनी बातें ही बातें हैं जीवन के इस मैखाने में। जीवन की जो मधुशाला है, जीवन की जो लीला है, यहाँ बस बातें ही बातें हैं। अच्छी बातें, बुरी बातें, प्रीतिकर बातें, अप्रीतिकर बातें। बातें हमको रास्ता भी दिखाती हैं, लेकिन केवल बातें ही रास्ता नहीं दिखाती। बातों के पीछे जो नहीं जा पाया वो कभी ठीक रास्ते पर आ भी नहीं पाया। तो इसीलिए जब एक किसी बुद्ध को सुने, गुरु को सुने, तो उसके शब्दों और बातों में ही ना अटकें, उसके पीछे जो लहराता हुआ चेतना का सागर है, जीवन का समंदर है, उसको भी देखें। वही बदलेगा, वही रूपांतरित करेगा। बातें तो बस बातें हैं, बातों के जोड़ किसी को बदलते नहीं, इशारा करते हैं बस। तो इसीलिए बातें इस ढंग से नहीं तलाशनी है कि वो हमारे जीवन को बदलेंगी। बातें ऐसे देखेंगे कि वो इशारा है। अब उस इशारे को देखकर हम जीवन के सागर को पहचानना सीख जाएंगे, उसमें डूबना तैरना सीख पाएंगे। यही जीवन।